हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है भैया लोग। हम लोग रिलेटिव मोशन का सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं आपके लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन देखा था, रिलेटिव मोशन होता क्या है ये समझा था, कुछ सवाल करे थे और सबसे खास चीज़ हमने पढ़ना सीखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि बड़े काम की चीज़ होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करा जाए आपके लिए। आज का टॉपिक क्या है, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। और साथ ही साथ यहाँ पे हम रिवर बोट प्रॉब्लम, या बोल दीजिए जब कोई व्यक्ति नदी में तैरता है तो अलोंग द रिवर फ्लो या अपोजिट टू द रिवर फ्लो, इस तरह का जब मोशन हम पढ़ते हैं तो इसे मोशन, एक्चुअली ये मोशन इन वन डायमेंशन आता है। लेकिन क्योंकि हम मोशन काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा था मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसको हमने इसमें रखा हुआ है, तो इसका भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन क्या होता है। सबसे खास बात है यहाँ एक्स और वाई दोनों डायमेंशन हमारे चेंज होंगे, दोनों डायमेंशन में हमें वेलोसिटीज़ में परिवर्तन नज़र आएंगे इस बार। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ दो आपके पास वेलोसिटीज़ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम ओ कितना है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम ओ कितना है, तो आर ए और आर बी दिया गया है। ठीक है ना। आर ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसे पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दीजिए या पोजीशन वेक्टर बोल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फ्रॉम ओ, ओ क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। आर बी क्या है बच्चों आपका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ओ है, फ्रॉम ओ है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो किसी ने आपसे बोला यार अगर हमको बी से ए की तरफ चलना हो या ए से बी की तरफ चलना है तो हम क्या लिखेंगे। आप बी से ए की तरफ चल रहे हैं अगर, तो आप लिखेंगे आर ए बी, ये वैल्यू क्या आएगी, आर ए माइनस आर बी आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप कंपोनेंट लेना चाहें तो इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, तो एक एक्स एक्सिस पे दोनों का कंपोनेंट आएगा और वाई एक्सिस पे आएगा। तो बेसिकली अगर हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें, ये आएगा आर ए बी डिवाइडेड बाई डी टी, या डी आर ए बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी आर ए माइनस डी टी, डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी। बच्चों यहाँ डिफरेंट फैक्टर हैं, इसको आप देखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और इसकी वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला आया ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब आप चाहो तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट दिया हुआ है प्लस वाई एक्सिस का कंपोनेंट दिया हुआ है ना। वेलोसिटी ऑफ बी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बी ये ए का है और ये भी ए का एक्स के अलॉन्ग। तो कंपोनेंट में अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वाई एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया और ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट हो गया बच्चों, ये जे कैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको वी ए माइनस वी बी लिखना हो, वी ए बी बराबर क्या आएगा बच्चों आपका, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जरा नेक्स्ट प्लेस पे हम चलते हैं। एक सवाल आ गया तो इसको यहीं पे हम सॉल्व करना पसंद करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ऑलरेडी ये मोशन का इंट्रोडक्शन जब दिए थे रिलेटिव मोशन का,
तो हमने ये पीछे डिस्कस कर दिया था आपसे, लेकिन फिर भी हम क्योंकि 2D यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हम चाहेंगे इसका डिस्कशन हो जाए। वी ए बी बराबर वी ए की वैल्यू क्या है, वी एक्स ए आई कैप प्लस वी वाई ए जे कैप माइनस वी एक्स बी आई कैप प्लस वी वाई बी जे कैप, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए। ठीक है, तो x कंपोनेंट एक साथ हो जाएगा, y कंपोनेंट एक साथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x कंपोनेंट एक साथ आएगा आपका, y कंपोनेंट एक साथ आएगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, अब बाकी की बातें यहाँ कर लेते हैं। वी ए बी बराबर इस कंडीशन में क्या आएगा बच्चों, x कंपोनेंट एक साथ लिख देंगे, वी एक्स ए माइनस वी एक्स बी आई कैप, फिर लिखेंगे प्लस वी वाई ए माइनस वी वाई बी जे कैप हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन 2 डायमेंशन आया। यानी कि अगर यहाँ पे पूरा एक बार फिर से कह दे कोई लिखने के लिए, लिख दीजिए, तो आप कहेंगे भैया ए का x कंपोनेंट और b का x कंपोनेंट एक साथ कर दीजिए आई कैप प्लस a का y कंपोनेंट माइनस b का y कंपोनेंट एक साथ कर दीजिए। तो ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा बच्चों 2 डायमेंशन में। ठीक है ना, समझ में आया? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2 डायमेंशन, आपको इस तरह से इससे फार्मूला लगाना होगा। एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकाल लीजिए दोनों वेलोसिटीज़ का, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकाल दीजिए दोनों वेलोसिटी का, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मिल जाएगा। चलिए छोटा सा सवाल देखते हैं यहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फटाफट आपकी। बोला है ए हमारा एक्स एक्सिस पे जा रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और बी हमारा वाई एक्सिस पे जा रहा है। सवाल पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ए एंड बी बोथ हैव स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट, बी मूविंग टुवार्ड्स नॉर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। अब सबसे पहले हम क्या कहेंगे भैया, ए का वेलोसिटी वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो बच्चों इसका अगर हम वेक्टर के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड प्लस 0 जे कैप मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका वाई एक्सिस पे कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए हमने 0 लिख दिया। फिर वेलोसिटी ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है भैया, वाई एक्सिस पे जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट उसका 0 हो गया, आई कैप मीटर पर सेकेंड प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। हम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे 10 आई प्लस 0 जे मीटर पर सेकेंड, इसको भी ऐसा लिख दीजिए 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो वेक्टर के टर्म में ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या आएगा वी ए माइनस वी बी करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है सबको? सिंपल वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 आई कैप माइनस 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, एक्स का है कंपोनेंट, माइनस 10 जे कैप। ये टोटल मीटर पर सेकेंड में आ गया बच्चों, आपका मीटर पर सेकेंड में आ गया। ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इसको आप आराम से सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। वी ए बी की वैल्यू बच्चों क्या आया है 10 आई कैप। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस 10 जे कैप हो गया बच्चों, ये 10 जे कैप हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड आया है। ठीक है ना,
ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसको जरा हम डायग्राम से कुछ समझा दें। इसमें डायग्राम से अगर हम आपको यहाँ समझाएं तो देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा था ए हमारा वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, वेलोसिटी ऑफ बी हमारा इधर है बच्चों। लेकिन जब माइनस साइन लेंगे तो ये आंसर क्या आपको डायरेक्शन दे रहा है, इसका आपको डायरेक्शन बताना है। सो ये -10 जे कैप नीचे हो जाएगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अभी भी ये चल रहा है। ये 10 आई कैप हो गया बच्चों, ये 10 जे कैप हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा बच्चों, एक्स और वाई एक्सिस पे 45 डिग्री बनाता हुआ ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जाएगा। क्लियर है? ये भी 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ वी ए बी हो गया। क्लियर है? ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इधर आएगा। समझ में आया? इसको वेक्टर के अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे बना दीजिए, ये वी बी है और ये वी ए है और ये आपका वी ए बी है। क्लियर है ना? वी ए बी ए से या बी से कितना एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। चलिए सवाल, इज रोइंग इन ए रिवर एट द रेट ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर दिया हुआ है, रिवर के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। द रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड कैन बी पूछा है कितना हो सकता है। तो ऐसे सवाल में, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे भैया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देख लीजिए, वेक्टर के टर्म में लिखेंगे क्योंकि 2D में चल रहे हैं अब। तो इसका फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपसे पूछ रखा है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है? मॉड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ले लीजिए वेक्टर का, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का मॉड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर करेंगे प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर करेंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर क्या दिया हुआ है, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, 4.8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। वहीं पे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है? तो वैल्यूज रखेंगे, ये वैल्यूज रखने के बाद हमारा कितना आया बच्चों, 4.8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो नियरली ये बच्चों आएगा 7.68 के आसपास आएगा, या 7.68 के आसपास आएगा। ये इसको मान लीजिए नियरली 7.7 या 7.68 है ना, 7.68 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है नियरली 7.68 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये किलोमीटर पर आवर में आया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा है कि मीटर पर सेकंड में रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ। तो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए हम 7.68 किलोमीटर पर आवर की जगह पे 5/18 रख देंगे, मीटर पर सेकंड रख देंगे। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये नियरली आपका जो वैल्यू आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 2.1 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहा है, पहला नहीं होगा दूसरा होगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। क्लियर है? आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। रिवर मोशन इन लिफ्ट, सॉरी रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट, लिफ्ट का रिलेटिव मोशन आपसे पूछा है, या
लिफ्ट में रिलेटिव मोशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे छोटी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए लिफ्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन अपवर्ड ए, मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए अपवर्ड्स, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव करेगा तो क्या असर पड़ेगा, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कहाँ पे, लॉज ऑफ मोशन में, जहाँ पे सूडो फोर्स आप पढ़ेंगे कि लिफ्ट अगर ऊपर मूव करेगा तो नेट एक्सेलरेशन या अपेरेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। बच्चों जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आप इस चीज़ को अभी के लिए समझ लीजिए, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जो जी इफेक्टिव, जो पहले जी यूज कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, जी की जगह यहाँ पे ए अपेरेंट आप लिखेंगे, अपेरेंट एक्सेलरेशन, जो कि बराबर हो जाएगा जी प्लस ए के। ये जरूर आप याद रखेंगे यहाँ पे, इसका प्रूफ हम आपको देंगे कहाँ पे, जब आप पढ़ेंगे क्या, लॉज ऑफ मोशन। इसके पहले एक हमारा वीडियो रिलीज हुआ है अभी संडे के दिन, है ना, एपिसोड नंबर 4 संडे फंडे के नाम से है, ठीक है ना, खेल खेल में सीखे में है। इसको हमने वहाँ पे सिखाया है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका अपेरेंट एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ जी आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहाँ वहाँ इस कंडीशन में आप क्या रखेंगे, जी प्लस ए पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, जो रफ्तार होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा बच्चों, एक्सेलरेशन या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस पे चल रही थी वो यूएक्स थी, यूएक्स की वैल्यू क्या आई है इस कंडीशन में, यू कॉस थीटा आई है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगी बच्चों, यू कॉस थीटा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का। पहले इसमें कैलकुलेशन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, जब जी यूज कर रहे थे 2u/g हो रहा था, u की वैल्यू u साइन थीटा हो रहा था बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 2u/a अपेरेंट लिखेंगे बच्चों। a अपेरेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u/g प्लस a हो जाएगा यहाँ पे। और u की वैल्यू आप रखना चाहें तो रख देंगे, तो t बराबर हो जाएगा बच्चों 2u साइन थीटा बाई g प्लस a हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, एच मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ जी आ रहा था वहाँ वहाँ ए अपेरेंट आप रखेंगे। एच मैक्स की वैल्यू होती है बच्चों u/² डिवाइडेड बाई 2g होता रहा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू अपेरेंट एक्सेलरेशन, तो ये आएगा u/² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g प्लस a हो जाएगा। पुनः आप u की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g प्लस a हो जाएगा मैक्सिमम हाइट की वैल्यू बच्चों, ठीक है ना। अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। रेंज का फार्मूला क्या होता है बच्चों, रेंज बराबर होता था हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वैल्यूज रख देंगे, ux की वैल्यू बच्चों कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पहले रख दीजिए इस टर्म में, तो हम रखेंगे 2ux uy डिवाइडेड बाई g हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, a अपेरेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2ux uy डिवाइडेड बाई g प्लस a हो जाएगा बच्चों, ये g प्लस a हो जाएगा। क्लियर है ना। अब uy ux की वैल्यू रखेंगे तो रेंज का वैल्यू आ जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्लियर है। आई होप इस पर्टिकुलर कंडीशन में रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं एक सवाल की तरफ। बोला है एक पहलवान टाइप का, ये मान लो रोनाल्डो है, एक बॉल लिया है, ऐसे फेंक रहा है, देखेंगे पोजीशन ये रोनाल्डो वाला ही है, ऐसे एक बॉल को फेंक रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये लिफ्ट चल रहा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर। अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। बोला है लिफ्ट इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, जो कि हमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, ए एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है। अब ये देखिए ये सीधे सीधे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, जो कि हॉरिजेंटल से 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ ये भी आप देखेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फेंक रहा है, ठीक है ना। ए पर्सन इनसाइड द लिफ्ट थ्रोज ए बॉल अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी u रिलेटिव टू द हैंड, अपने हैंड के रिस्पेक्ट में ये u वेलोसिटी से ऐसे फेंक रहा है बच्चों। पूछा है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने
सबसे खास बात पीछे डिस्कस किया है कि इस कंडीशन में जो g हो जाएगा वो a अपेरेंट के बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी g प्लस ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t बराबर हम देख रहे हैं फार्मूला होता है 2u(y) बाई ए अपेरेंट। u(y) की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है 90 डिग्री है, तो u(y) बराबर आप लिखेंगे u साइन 90 डिग्री। सो ये बराबर हो जाएगा बच्चों u साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 2u डिवाइडेड बाई ए अपेरेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों g प्लस ए हो जाएगा। तो ये पहले सवाल का आपका जवाब हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया बच्चों। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इन द लिफ्ट। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा बच्चों, एच मैक्स बराबर हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए अपेरेंट होता है या 2a अपेरेंट होता है, 2a अपेरेंट होता है बच्चों, है ना। यू आई स्क्वायर बाई 2g होता था ना। तो यू आई की वैल्यू क्या है, u है, तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2a अपेरेंट की वैल्यू g प्लस ए हो गया बेटा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा ये बॉल उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है, हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। हमने जैसा कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट को छोड़ रखा था। तो अगर आप रिवर में बहेंगे टुवार्ड्स द फ्लो ऑफ रिवर या अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर, टुवार्ड्स जब जाएंगे जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में जब आप बहते हो तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, मोशन अलोंग डाउन स्ट्रीम। और जब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टे दिशा में आप बहते हैं, नदी इधर बह रही है आप इधर तैरने की कोशिश करें तो उसे बोला जाता है मोशन अलोंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध बहना। ठीक है, इफ ए मैन कैन स्विंग रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी ऑफ VMR, देखिए VMR क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, एंड वाटर इज फ्लोइंग रिलेटिव टू द ग्राउंड विथ वेलोसिटी VR, वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू द ग्राउंड विल बी गिवन बाई। तो ये भैया ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, VMR बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला हमेशा ऐसा होता है। ठीक है ना, या ऐसे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्लियर है। ऐसा सवाल तो हम पीछे डिस्कस कर लिए, तो बस अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें पहला हम केस पढ़ते हैं प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन, रिवर प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन। एक डायमेंशन में जब मूव कर रहे हैं, हमने जैसा कि पीछे बताया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरिए, जिस दिशा में नदी का बहाव है उसी दिशा में तैरिए, तो उसे अंग्रेजी में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या भैया, पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या है, VMR यानी कि V है। नाउ VMR बराबर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया, नदी में जब आप नदी के दिशा में बहेंगे तो पानी जिस रफ्तार से बह रही है, आप कुछ ना करिए कागज़ की नाव रख देंगे, तो कागज़ की नाव अगर नदी मान लीजिए पूरब की तरफ बह रही है तो कागज़ का नाव भी पूरब की ही तरफ बहेगा। जितनी रफ्तार से पानी बहेगा उतनी रफ्तार से आपका कागज़ का नाव भी बहेगा। तो यानी कि आपको उसमें मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, जो रफ्तार नाव की होती है उसी रफ्तार से नाव भी चलता है। जैसे मान लीजिए ये पानी है, इस दिशा में पानी बह रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस दिशा में। हम अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं बचपन वाला, जिसमें कागज़ की नाव बना के हम लोग क्या करते थे, इसमें ऐसे रख देते थे। ये बचपन की स्टोरी हमारी, हमने ऐसे कागज़ का नाव बनाया और इसमें रख दिया। किसी ने पूछा ये कागज़ का नाव है, पेपर बोट है ना, तो कागज़ का नाव है, तो किसी ने पूछा बताओ अब कागज़ के नाव की वेलोसिटी क्या है, तो हम कहेंगे भैया कागज़ के नाव में तो हमने मशीन लगाया नहीं है, कोई इंजन लगाया नहीं है ना, तो किसके हिसाब से बह रहा है, नदी के हिसाब से बह रहा है। तो जितने रफ्तार से नदी बहेगा उतने हिसाब से आपका, उतने ही रफ्तार से आपका कागज़ का नाव भी बहेगा। तो इसकी रफ्तार क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो वेग हो जाएगा वो नदी के बहाव के बराबर हो जाएगा। नदी जिस रफ्तार से बह रही है उसी रफ्तार से आपका कागज़ का नाव बहेगा। और अगर इसी में हम इंजन लगा दें तो जिस रफ्तार से नदी बह रही थी वो तो उसके पास पहले से था,
बोट अगर ये मान लीजिए मशीन वाला हो गया, इंजन वाला बोट हो गया, और उसके पास बोट के पास खुद की भी वेलोसिटी आ गई, तो अगर बोट के पास मान लो वी भी वेलोसिटी आ गई और नदी के बहाव की तरफ बोट चल रही है, तो एक वेलोसिटी उसमें और ऐड हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी इस कंडीशन में बोट की कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगा नेट वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वी प्लस, मतलब v प्लस यू। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और u क्या है? वेलोसिटी ऑफ नदी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। ठीक है ना, समझ में आया छोटी सी बात? तो ये एडअप हो जाएगा। कैसे एडअप हो गया मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, जब उल्टे दिशा में बहेंगे, अब वही बात हो गई कि भैया ये नदी ऐसे हमारा बह रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है। अब जब बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी, तो जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है, पानी इसको रोकने की कोशिश करेगा, है ना। तो रोकने की कितनी, मान लीजिए बोट आपका इस डायरेक्शन में बहने लगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ऐसे है ना। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा वो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इसमें से घट जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। मान लीजिए ये आदमी u वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ऐसे बह रहा था, इस तरफ तैरने की कोशिश कर रहा है। अभी तैरने का डायरेक्शन उल्टा दिखा रखा है। v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा था और नदी ऐसे बह रही है u वेलोसिटी से। नदी का बहाव, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इधर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर जब आप लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ये छोटी सी बात? क्लियर है? चलिए इस पे हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल पढ़िए, तब तक हम पानी पीते हैं। आप सवाल पढ़िए। A swimmer capable of swimming with velocity v relative to the water jumps in a flowing river having velocity u. The man swings a distance d with respect to the ground downstream and return back to the original position. Find out the time taken in the complete motion. कितना समय लगाएगा पूरा मोशन में? देखिए ध्यान से पहले। देखिए ध्यान से और सोचिए इसको कैसे करेंगे आप। चलिए, मुझे लगता है आप लोग सोच लिए होंगे थोड़ा बहुत। इसका डायग्राम बना देते हैं। नदी ऐसे बह रही है, नदी की रफ्तार बच्चों इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है मान लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है ना, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है फ्लोइंग रिवर हैविंग वेलोसिटी u, इसकी वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वैल्यू u दे रखी है। अच्छा, एक आदमी है जो स्विंग करने के लिए रेडी है v रफ्तार से, है ना। ये ऐसे स्विम करना चाह रहा है, मान लीजिए ये ऐसे स्विम करना चाह रहा है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, दो पॉइंट हमने ले लिया नदी में। जब ये नदी के दिशा में मतलब तैरने की कोशिश कर रहा है, इसकी रफ्तार कितनी है? वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में भी v है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बच्चों दिया है v दिया है। ठीक है ना। तो जब A से B जाएगा, A टू B जाएगा बच्चों तैरते हुए, इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए इन्होंने डिस्टेंस कितना दिया है? d दिया है। तो ये मान लीजिए A से B का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में नदी में, ये कितना है? d है। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया? डाउन द स्ट्रीम चल रहे हो तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये u प्लस v हो जाएगा। तो कितना समय A से B जाने में लगेगा? A टू B जाने में, A टू B जाने में कितना समय लगेगा? इसको मान लीजिए
टाइम अलोंग डाउन स्ट्रीम DOWN, टी डाउन हमने लिख दिया। टी डाउन की वैल्यू में कैलकुलेट करना है यहाँ सबसे पहले। तो टी डाउन की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बराबर हो जाएगा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, डिवाइड कर देंगे टी डाउन से। किससे डिवाइड करेंगे, टी डाउन से, ठीक है। टी डाउन हो गया बच्चों ये। अगर हमें टी डाउन निकालना है, डाउन स्ट्रीम में कितना समय लगेगा ए से बी तक जाने में, तो ये आएगा डी डिवाइडेड बाई VMR हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, U प्लस V प्लस U हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम की तरफ आ गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब अप स्ट्रीम जब ये B से A की तरफ तैर के आएगा तो यहाँ पे जब B से A तैर के आएगा बच्चों, तो ये कहलाएगा हमारा अप स्ट्रीम। यहाँ नदी के बहाव के उल्टे दिशा में तैरना अप स्ट्रीम का मतलब होता है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर यहाँ पे क्या आएगा, V माइनस U हो जाएगा, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ मैन V है वो उसमें से माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम मान लिए टाइम हमारा क्या लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जब B से A जा रहा है तो टाइम हमारा लग रहा है T अप लग रहा है, ठीक है। तो हमें T अप कैसे निकालेंगे इसको देखिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर बराबर आप लिखेंगे D डिवाइडेड बाई T अप, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें। ये हमारा T अप की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, D डिवाइडेड बाई VMR हो जाएगा यहाँ पे। सो D डिवाइडेड बाई V माइनस U हो गया बेटा। अब आपसे पूछा है टोटल समय कितना लगेगा A से B जाने में, B से A आने में। तो टोटल समय क्या लग रहा है, T डाउन प्लस T अप। तो टोटल टाइम कितना लगा बच्चा, T इज इक्वल्स टू T डाउन प्लस T अप, T डाउन प्लस T अप। तो T डाउन और T अप की वैल्यू रख देंगे हम लोग D के टर्म में। D डाउन में कितना लग रहा था, D डिवाइडेड बाई V प्लस U। अप में कितना लग रहा था, D डिवाइडेड बाई V माइनस U। क्लियर है ना। अब इसमें एलसीएम आप ले लीजिए, तो T बराबर एलसीएम ले लेंगे तो D को कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे क्या है, V प्लस U है और यहाँ पे V माइनस U है। तो एलसीएम लेने के लिए दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे V माइनस U होगा, V माइनस U होगा प्लस यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्लस, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा V प्लस U हो जाएगा बच्चों। होल डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे देखिए V प्लस U जब मल्टीप्लाई होगा V माइनस U से तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। सो बच्चों ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से U माइनस में है और एक जगह प्लस में कट गया। तो T बराबर क्या आया बेटा, ट्वाइस आप देखिए V प्लस V 2V हो जाएगा, 2V D डिवाइडेड बाई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया। ये टाइम आपका खर्च हुआ। तो समय जो लग रहा है, टाइम टेकन इन कंप्लीट मोशन, बच्चों ये समय की वैल्यू T बराबर आ रहा है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाई इनटू डिस्टेंस बिटवीन A एंड B डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। ये समय आप जरूर अगर याद कर सकते हैं कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको मेथड पता होना चाहिए बच्चों। ये एक तरह का डेरिवेशन भी है, एक तरह का आपका सवाल भी है, ठीक है। तो T बराबर 2 इंटू V इंटू D डिवाइडेड बाई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर आया। ये कितना है, A से B, ये समय क्या बता रहा है, A से B जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में, फिर अप स्ट्रीम आने में टोटल समय आपको कितना लगा A से B, B से A चलने में। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। इसमें बोला है बच्चों, ए बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं इतना, A से B 2 पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 8 किलोमीटर चल रहा है। और इस पर्टिकुलर कंडीशन में केस 1 में बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, 0 है, स्टिल वाटर में चल रहा है। यानी कि स्टिल वाटर का मतलब जब पानी का बहाव शून्य है, रुका हुआ है, नदी में पानी नहीं बह रहा है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन हम आगे देखेंगे। अब A से B 8 किलोमीटर गया और B से A आने में भी 8 किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बच्चों, टोटल डिस्टेंस कितना चला,
टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर, ये कितना हो गया भैया? 16 किलोमीटर चला। ठीक है, ये बोला है टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटा ले रहा है 16 किलोमीटर चलने में। ठीक है, 16 किलोमीटर बोट चलने में 2 घंटा ले रहा है। तो टाइम कितना लगा? टाइम कहाँ से कहाँ तक? ए से बी जाने में, फिर बी से ए आने में। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है? टाइम बराबर 2 आवर्स दिया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? क्या हमें यहाँ मिलने वाला है? वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या मिलेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 16 किलोमीटर है। टोटल समय कितना है बच्चों? 2 घंटा है, 2 आवर है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। धरती के तुलना में जो नाव है वो कितनी रफ्तार से चल रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम एंड कमिंग बैक इज। यानी कि अगर ए से बी, ये कह रहा अप स्ट्रीम जाओ 8 किलोमीटर है ना, और फिर डाउन स्ट्रीम आओ 8 किलोमीटर, तो बताओ यहाँ पे समय कितना लगेगा? ये समय की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये समय का फार्मूला यही लगा दीजिए इस सवाल में, जो सवाल एग्जाम्पल नंबर 4 में आप पढ़े हैं वही एग्जैक्टली लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। T बराबर ट्वाइस ऑफ V वेलोसिटी ऑफ बोट इंटू डिस्प्लेसमेंट D। एक तरफ से A से B का डिस्प्लेसमेंट क्या है? A से B का डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे D लिया है, A टू B जाने में D आया। ठीक है ना, ये D A से B तक जाने में आया। क्लियर है? A से B जाने में ये D हमको पता है। ठीक है, यानी कि जो सवाल हमारे पास है उस सवाल में हमको जो समय निकालना है, यहाँ D बराबर क्या है बच्चों? 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर क्या है? 8 किलोमीटर है बच्चों D की वैल्यू। ठीक है, V की वैल्यू हमने निकाल लिया। V बराबर हमारा क्या आया? 8 किलोमीटर प्रति आवर। और U की वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों? 4 किलोमीटर प्रति आवर। 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला हमने पीछे डेराइव किया है 2VD डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट 8 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है? 4 का स्क्वायर। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? T विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 64 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा? 64 माइनस 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 2 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 48 आया है बेटा। ये इतना घंटा आ रहा है। ठीक है ना, ये टाइम आवर में आ रहा है क्योंकि हमने एसआई में मतलब जो दिया हुआ है उसी में हम कन्वर्जन किए हुए। तो देखिए अगर हम 48 को डिवाइड करें 16 से तो ये कितना आएगा बच्चों? 48 को डिवाइड करेंगे 16 से तो ये 3 आएगा, और 64 को करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी कि T इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 आवर आएगा, इतना घंटा आएगा। क्या आपको एग्जैक्टली इस ड्यूरेशन में दिया हुआ है? ऐसे दिया हुआ है ऑप्शन? नहीं दिया हुआ है। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड बाई 3 होगा तो 2 पूरा पूरा आएगा। यानी कि बच्चों ये आ जाएगा 2 इंटू कितना बचा रिमेनिंग? 2/3 आवर दिया गया है। 2/3 2 घंटा 2 इंटू 2/3 आवर्स आया है। अब थोड़ा सा कन्वर्जन हम आपको बता दें। 2 घंटा तो आपका टाइम पूरा पूरा आ गया, ये 2 आवर पूरा पूरा आया है। लेकिन 2/3 आवर क्या होता है? 2/3 आवर का मतलब क्या होगा? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट होते हैं। तो 2 इंटू 2/3 इंटू 60 मिनट आप कर दीजिए। तो इसको जब 3 से 60 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 20। तो 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। यानी कि समय क्या आ गया? समय आया बच्चों हमारा 2 आवर्स एंड 40 मिनट।
2 आवर 40 मिनट। समय की वैल्यू क्या आई है? 2 आवर 40 मिनट। ठीक है ना। यहाँ हमारा टाइम क्या आया है? t बराबर 2 आवर एंड 40 मिनट्स आया है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। पहला, दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों सही है, 2 आवर 40 मिनट आ रहा है। ठीक है। आई होप आपको ये मोशन, रिलेटिव मोशन का सेकेंड लेक्चर पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगला जब हम इस पे और मिलने वाले हैं, एक बार और मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई नदी को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम टाइम कितना चाहिए, ठीक है ना, ड्रिफ्ट कितना होगा, और अगर बारिश आ रही है तो हमें वर्टिकल से अपना छाता कितने एंगल पे रखना होगा, ठीक है ना। तो रेन प्रॉब्लम और नदी को क्रॉस करने वाला प्रॉब्लम, ये हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का थर्ड लेक्चर वो भी आएगा और प्रॉपर ऐसे बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, ताकि जो भी बच्चा वीडियो को देखेगा एक भी सवाल कहीं से भी कंफ्यूजन में नहीं आने वाला है, कहीं भी आपका डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है। तो थैंक यू, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिए, और ऐसे बहुत सारे सीरीज हम लेकर आने वाले हैं। बहुत पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं और तमीज़ से पढ़ाने वाले हैं, 1% की इधर उधर की बकवास किए बिना। ठीक है, क्योंकि हमको पता है आपका भी समय कीमती है और हमारा भी समय कीमती है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।